दोस्तों जी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि किसी घनाभ के आसन्न 3 फलक दे रखे हैं जिनका क्षेत्रफल 120, 96 और 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका हमें आयतन बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे 120 दे रखा है तो ये दिया है, जैसे ये वाली भुजा देखिए यहाँ पे L है और यहाँ पे H है। L और H का गुणा दिया है 120, मतलब क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो LH का मान दिया है। ऐसे ये नीले वाले में देखिए तो ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ये 96 दिया है। और रेड वाले में देखिए ये है तो आपकी चौड़ाई और ये ऊंचाई है, तीन दोनों का गुणनफल 80 दिया है। तो इसका मतलब ये दोस्तों हमको LB, LH और BH का मान दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों को आपस में करा देंगे गुणा। तो गुणा कराएंगे तो LB का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 96 और LH का मान हो जाएगा 120 और BH का मान हो जाएगा 80। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसको गुणा करेंगे देखिए L इंटू L मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा L स्क्वायर, ऐसे ही B और B आपस में मल्टीप्लाई करके हो जाएगा B स्क्वायर, ऐसे H ही H से मल्टीप्लाई करेगा तो ये H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96 गुणे 120 गुणे 80। अगर हम कहें दोस्तों इधर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा LBH बराबर, इधर अंडर रूट बना लेगा तो ये हो जाएगा 96 इंटू 120 इंटू 80। अब इसको अगर हम लोग तोड़ देते हैं दोस्तों, गुणनखंड में कर देते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो LBH बराबर हो जाएगा 96 को हम लोग तोड़ देंगे 12 8 96 में, और 120 को तोड़ देंगे दोस्तों 12 गुणे 10 में, और 80 को तोड़ देते हैं 8 गुणे 10 में। तो इस हिसाब से हमारा ये जोड़ा भी बन जाएगा कंप्लीट। देखिए 12 का जोड़ा बन गया, 12 बाहर आ गया, 8 का जोड़ा बन जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, और 10 का जोड़ा बन जाएगा तो 10 बाहर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमें ये तीनों भुजाओं का गुणनफल LBH का मिल जाएगा दोस्तों 12 8 96 960। अब इसमें अगर हमको L पता करना है दोस्तों, जैसे हमें L पता करना है तो हमें BH से भाग दे देना पड़ेगा। तो जैसे हमें देखिए LBH का जो मान दे रखा है ऐसे हम लिख लेंगे 12 गुणे 8 गुणे 10, ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे ताकि कैंसिल करने में आसानी हो। अब जैसे हमको LB और LBH तीनों का मल्टीप्लाई पता है दोस्तों, इसमें से हमें L पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम BH से भाग दे देंगे। तो BH का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए BH का मान है 80। तो अगर हम लोग 80 से इधर BH से इधर भाग दे रहे हैं तो BH का मान इधर 80 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो 8 दामा 80 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से BH कैंसिल हो जाएगा। तो L का मान जो मिलेगा दोस्तों वो मिल जाएगा 12। L का मान कितना मिल जाएगा 12। और दूसरी तरफ फिर हम क्या करेंगे, LBH का मान 12 गुणे 8 गुणे 10 लिख लेंगे, और यहाँ पर अब की बार हम लोग B पता करेंगे। अगर B पता करना चाहते हैं तो L इंटू H से भाग देना पड़ेगा। LH से अगर भाग देंगे दोस्तों तो LH का मान कितना दिया है 120, LH का मान कितना दिया है 120 से इधर भाग कराएंगे तो 12 दामा 120 हो जाएगा दोस्तों, L और H दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो B का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 8। ऐसे ही अगली बार हमको अब क्या पता करना है, L पता चल गया। ऐसे ही नेक्स्ट में हमें क्या करना है दोस्तों, H को पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, LBH में हम लोग LB से भाग दे देंगे तो हमें H पता चल जाएगा। LBH का मान वही है 12 गुणे 8 गुणे 10, और इसमें अब हम लोग H का मान पता करना चाहते हैं तो LB से भाग करेंगे। तो LB का मान कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे 96 दे रखा है, तो यहाँ पे 96 से भाग दे देंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 96 से भाग देंगे तो इधर से LB से LB कैंसिल हो जाएगा, 12 8 96 कट जाएगा, तो H का मान हो जाएगा दोस्तों 10। अब बस जैसे ही हमके ये तीनों भुजाएं इसकी पता चलती हैं दोस्तों LB और H को, तो हम यहाँ से बताएंगे आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, L गुणे B गुणे H। तो बराबर कितना हो जाएगा, L का मान 12 गुणे B का मान 8 गुणे H का मान 10, तो 12 8 96 और एक जीरो बढ़ाएंगे 960 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर D।